आज की वीडियो का टॉपिक है इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर सिमुलेशन। ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक एम्पलीफायर होता है, मतलब एम्पलीफायर मतलब जो कि इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, मतलब कि जो इनपुट सिग्नल होता है उसको बढ़ा करके आउटपुट में देता है। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कॉल पे अगर हम स्पीकर चालू कर लेते हैं तो आवाज़ तेज़ आने लगती है, तो इसे हम एक एम्पलीफायर का एग्जांपल मान सकते हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर में एम्पलीफाइंग सर्किट दो तरीके के हो सकते हैं, एक इन्वर्टिंग, एक नॉन इन्वर्टिंग। तो आज की इस वाली वीडियो में मैं इन्वर्टिंग का सर्किट बना के दिखाऊंगा और इसका सिमुलेशन करके दिखाऊंगा एलटी स्पाइस सॉफ्टवेयर में। और नेक्स्ट वीडियो में हम नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का सिमुलेशन करके देख लेंगे। एलटी स्पाइस सॉफ्टवेयर फ्री है, इसलिए मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई सा भी कर सकते हो। अगर हम इसमें फाइल पे जाके न्यू स्कीमेटिक पे क्लिक करेंगे तो हमारा एक न्यू पेज खुल के आ जाएगा। इस पे हम अलग अलग तरीके के कंपोनेंट्स और सर्किट बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर चाहिए होगा। तो ऊपर इस मेन्यू बार में आप देख सकते हैं कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे ऑपरेशनल एम्पलीफायर नहीं देखने को मिलेगा। तो हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर लाने के लिए क्या कर सकते हैं, F2 पे क्लिक कर सकते हैं। हम जैसे ही F2 पे क्लिक करेंगे यहाँ पे बहुत सारे टूल्स या फिर जो कंपोनेंट्स हैं वो आ जाएंगे। तो यहाँ पे पहली लाइन में देखोगे आप, तो यहाँ पे एक ओप एम्प होगा। ओप एम्प पे क्लिक करके ओके करोगे तो जितने भी तरीके के ओप एम्प्स होते हैं या फिर जो भी एलटी स्पाइस में है वो सारे आ जाएंगे। तो आप कोई सा भी ले सकते हो। LT7411 होता है वैसे तो नॉर्मली, पर मैं यहाँ पे AD74711 ले लेता हूँ, वो भी सिमिलर ही होता है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है। क्लिक करके यहाँ पे एक हमारे पास आ गया। अब मैं इस पर अगर लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे जो स्कीमेटिक हमने खोला था उस पे आ जाएगा। अब इसे यहाँ से हमें दूसरा चाहिए होगा तो एक और बार लेफ़्ट क्लिक कर सकते हैं और ऐसे कई सारे ले सकते हैं, लेकिन अब हमें एक ही चाहिए था। तो अब इसको हटाने के लिए हमें एस्केप दबाना है। एस्केप दबा देंगे और ये हट जाएगा। उसके बाद अगर हमें इसे डिलीट करना है तो पहले तो हम डिलीट पे क्लिक करेंगे तो एक सीजर्स का साइन बन के आ जाएगा। उसके बाद जिसे भी हमें डिलीट करना है उस पर ले जाके लेफ़्ट क्लिक कर देना है। उसके बाद वापस से इसे हटाना है तो एस्केप पे क्लिक करना है, ये हट जाएगा। अब हमें इस तरीके का सर्किट बनाना है जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है। तो सर्किट बनाने के लिए अब हमें चाहिए 3 रजिस्टर। तो अब हम रजिस्टर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब इसे हमें अगर रोटेट करना है तो कंट्रोल और R दबाएंगे तो ये रोटेट हो जाएगा। ये हो गया रोटेट। अब हमें क्या क्या चाहिए, 3 रजिस्टेंस चाहिए। एक तो यहीं पे चाहिए, एक यहाँ पे चाहिए ऊपर की साइड। अभी मैं बताता हूँ मैं इस साइड पे क्यों ले रहा हूँ। यहाँ पे ले लिया इसे और उसके बाद एक रोटेट करके यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा दूर करना है, मान लो इस वाले को, तो अब हमें डिलीट करके इसे हटाना पड़ेगा और फिर से लेना पड़ेगा रजिस्टर को। तो इसे थोड़ा सा दूर लेते हैं ओपन से ताकि क्लैरिटी बनी रहे। वापस एस्केप किया तो ये हट गया। अब हमें इसे कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए हमें ये वायर वाले साइन पे जाके, मतलब पेंसिल वाला साइन बना हुआ है उस पर जाके क्लिक करना है और वायर आ जाएगा। अब सबसे पहले तो R1 से हमें नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करना है, तो इस तरह कर सकते हैं हम। उसके बाद पॉजिटिव टर्मिनल से R3 को करना है और इससे ये कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमें करना है आउटपुट को R2 से, मतलब ये एक फीडबैक है, मतलब आउटपुट जाएगा R2 में, R2 से होते हुए वापस से नेगेटिव टर्मिनल में चला जाएगा। यहाँ पे एक नोट का निशान आ जाएगा, ये नोट का निशान है यहाँ पे जो दिख रहा है ब्लू कलर का। उसके बाद हमें यहाँ पे एक वोल्टेज इनपुट देना है, तो अभी के लिए वायर बना देते हैं केवल। तो यहाँ पे एक वायर बना दिया है और नीचे हमें ग्राउंड देना है, तो यहाँ पे भी एक वायर बना देते हैं। अब एस्केप करके ये ग्राउंड वाला साइन है, जो वायर के बगल में वो ग्राउंड का साइन है, यहाँ पे हमें ग्राउंड देना है। इसके बाद अगर हमें वोल्टेज सोर्स चाहिए तो फिर से हमें F2 दबाना पड़ेगा और जहाँ पे ये लिखा रहा है ना AD711, इस पर हम वोल्टेज टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स, मतलब वोल्टेज लिखा आ जाएगा, उस पर क्लिक करके
ओके दबाएंगे तो वोल्टेज सोर्स आ जाएगा। अब चाहे तो हमें डीसी चाहिए हो चाहे एसी चाहिए हो, यूज़ हमें यही वोल्टेज सोर्स करना है। तो अभी बताता हूँ दोनों में डिफरेंस हम कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम वोल्टेज सोर्स को लगा देते हैं, एक यहाँ लगेगा एक यहाँ पे लगेगा, क्योंकि हमें नेगेटिव टर्मिनल में देना होता है, इसलिए यहाँ पे भी एक लगेगा और एक ऊपर की साइड भी लगेगा। इसे रोटेट करके लगाना पड़ेगा क्योंकि प्लस प्लस देना है, तो हमें रोटेट करके लगाना पड़ेगा। कंट्रोल आर से फिर से रोटेट कर दिया और इसे यहाँ पे लगा दिया। नीचे वाला भी रोटेट करके लगाना पड़ेगा, पहले इसे डिलीट करते हैं और उसके बाद फिर से वोल्टेज सोर्स को रोटेट करके लगाते हैं। तो ये सर्किट लगभग तैयार होने वाला है, बस हमें वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले तो R1 से इनपुट देना है, तो V1 को इससे कनेक्ट किया और इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया ऐसे। उसके बाद ये जो ओप एम्प का प्लस टर्मिनल है उसको ऊपर वाले वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया और ऊपर वाले वोल्टेज सोर्स के नेगेटिव टर्मिनल को नीचे वाले ग्राउंड में कनेक्ट कर दिया। आप चाहें तो अलग अलग ग्राउंड भी बना सकते हो, लेकिन मैं एक ही में कनेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद ये तीसरा बचा हुआ है नेगेटिव टर्मिनल वाला, उसको इसके नीचे वाले वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिया। अब नेगेटिव दिया है तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव जाएगा। अब ये नहीं कि नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं, यहाँ पे इसे रोटेट करके लगाया है तो नेगेटिव से नेगेटिव में जाएगा तो नेगेटिव जाएगा। मान लो अभी मैं इसे 15 वोल्ट दूँ प्लस का तो नेगेटिव 15 वोल्ट जाएगा, लेकिन अगर मान लो मैंने इसे रोटेट करके नहीं लगाया होता तो मैं इसमें -15 वोल्ट दे सकता था, वो भी सेम काम ही करता। उसके बाद इसके पॉजिटिव टर्मिनल को फिर से ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। तो बस हमारा सर्किट बन के अब तैयार हो चुका है। उसके बाद नाम भी हम चेंज कर सकते हैं, ऐसे अगर इस पर क्लिक करके राइट क्लिक करोगे तो मैं इसका V3 की जगह VCC डाल सकता हूँ, V2 की जगह -VCC डाल सकता हूँ, V1 की जगह Vin डाल सकता हूँ। उसके बाद अब इसकी हमें इन सब की कंपोनेंट्स की वैल्यू देनी है। तो सबसे पहले R2 की वैल्यू देते हैं। मान लो हमने दी 100 किलो रेजिस्टेंस, तो किलो के लिए मतलब के डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और मेगा के लिए कैपिटल M, मिली के लिए स्मॉल m डाल सकते हैं। ओके पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देखो लिखा आ जाएगा साइन 0 1 वोल्ट 100। ये है मतलब DC ऑफसेट वैल्यू, और AC की जो वैल्यू है एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी। अब हम इसको सिमुलेट पे क्लिक करेंगे, तो उससे पहले सिमुलेट की भी कुछ एडिट सिमुलेशन कमांड में जाना होगा। उसमें हम स्टॉप टाइम दे सकते हैं। स्टॉप टाइम में क्या देंगे, मान लो 100 मिली सेकेंड दे दिया। 100 मिली सेकेंड के लिए हमारे पास ग्राफ बन के आ जाएगा 100 मिली सेकेंड। उसके बाद ये जो सेविंग डाटा है और मैक्सिमम टाइम स्टेप आप दे सकते हो। अभी के लिए मैं केवल 100 मिली सेकेंड देता हूँ। ओके क्लिक करेंगे, उसके बाद ये आ जाएगा, इसको कहीं भी साइड में लेफ़्ट क्लिक करके रख दीजिए। उसके बाद सिमुलेट पे और रन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब हमें ये देखना है कि हमें वोल्टेज कहाँ पे नापना है। तो हमें वोल्टेज नापना है यहाँ आउटपुट पे। पहले इनपुट का बताता हूँ। तो इनपुट में हमने 1 वोल्ट दिया था, तो यहाँ पे देख सकते हो 0 से 1 वोल्ट जा रहा है मैक्सिमम, उसके बाद नीचे जा रहा है -1 तक। तो ये V इनपुट हमने ऐसा ही देना चाह रहे थे और ऐसा ही आया है। अब हम V आउटपुट पे नापेंगे, तो V आउटपुट पे तो V आउटपुट ब्लू से आ गया, V इनपुट ग्रीन से। तो V इनपुट देख सकते हो 1 वोल्ट पे आ रहा है और V आउटपुट 10 वोल्ट पे आ रहा है, -10 10 -10 10। अब इन्वर्टिंग का क्या मतलब था कि जो इनपुट है उसका उल्टा आउटपुट आएगा, लेकिन गेन तो रहेगा ही ना 10 का। तो इनपुट देखोगे जहाँ पे +1 था वहाँ पे -10 आ रहा है, और जहाँ पे -1 था इनपुट वहाँ पे +10 आ रहा है आउटपुट। तो यही होता है मतलब इन्वर्टिंग का। नॉन इन्वर्टिंग में ये इन्वर्टिंग नहीं रहता है, एज इट इज़। अगर 1 वोल्ट है तो 10 वोल्ट आएगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।